हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष फॉर में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो संख्या पद्धति से है और अब डेली एक संख्या पद्धति की वीडियो ही अपलोड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, 1 से लेकर 100 तक की कुल कितनी संख्या है, इसको बताने के लिए आप बहुत ज़्यादा समय ले लेते हो, लेकिन मैं इसको बताने के लिए आपको सब कितना समय लूँगा। इसमें कुल 100 संख्याएँ हैं, ठीक है। 1 से लेकर 100 के बीच कितनी संख्याएँ हैं, तो दोस्तों 98 संख्याएँ हैं। 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी सम संख्याएँ हैं, तो दोस्तों 500 सम संख्याएँ हैं। अब दोस्तों देखिए, 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी विषम संख्याएँ हैं, तो 499। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों का जवाब अब मैं 1 सेकंड में दे सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा समय लग सकता है, वीडियो को थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, अच्छा लगे तो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ देखिए, आपसे दिया गया है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा जब आपसे तक बोला जाए, ठीक है। एक बार आपको ये ट्रिक लिख लेनी है, फिर समझाऊंगा भी मैं। अगर आपसे तक बोला जाए तो क्या करना है दोस्तों, अंतर में एक जोड़ना है। अंतर में क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। लेकिन जब आपको बोल दिया जाए जब आपको बोल दिया जाए बीच, ठीक है, सभी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। बीच बोल दिया जाए तो क्या करना है दोस्तों, अंतर में से माइनस कर देना है 1। तो चलिए दोस्तों, क्या ये ट्रिक इस पर काम करेगी? तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मैं कह देता हूँ कि 1 से लेकर मैं 10 तक, 1 से 10 तक कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। एक तो ये कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, और वो भी तक मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, तक, ठीक है। तो अब देखिए, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने ये लिख दिया। अब मैं बोलता हूँ तक। प्रश्न में अगर लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक कुल कितनी संख्या है, ठीक है। तो पहले मैं छोटी संख्या लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अंतर करना है। अंतर किस किस का, अंतिम संख्या का और पहली संख्या का अंतर कर देना है, ठीक है। कितना आया दोस्तों, 10 में से 1 गया दोस्तों 9। और आपको अगर तक बोला जाए तो अंतर में 1 जोड़ना है, तो कितनी आ जाएगी, कुल संख्याएं 10 आ जाएंगी। तो गिन लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याएं हैं। अगर आपसे बीच बोल दिया जाए तो अंतर में से 1, अंतर 9 का आया था, 1 घटाया दोस्तों कितना, 8। अच्छा, जब आपसे बीच बोला जाएगा तो बीच में ये दोस्तों दो जो संख्या बाउंड्री पर दी गई हैं ये गिनी नहीं जाएंगी। अब इनको नहीं गिने होगे तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए, आपको ये ट्रिक एकदम समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में, इसी तरीके को अपनाते हुए हम यहाँ निकाल सकते हैं कि 1 से 100 तक। अच्छा, तक बोला है ना, तक तो अंतर में क्या करना है दोस्तों, 1 जोड़ देना है। अंतर में क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। अब अंतर आपको कितना दिया गया है, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, तो कितना आ गया दोस्तों, 99। ये अंतर है, अंतर में क्या करना है, 1 जोड़ना है, फिर कितना आ जाएगा दोस्तों, 100। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 100 संख्याएं हैं। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो जाकर के चैनल को, बस मैं कहूँगा नहीं, आप खुद ही कर देना। अब देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन दिया गया कि 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। अब इस प्रश्न को आपसे क्या बोला गया है, बीच। क्या बोला गया है दोस्तों, बीच। तो बीच में क्या करना है दोस्तों, अंतर में 1 माइनस कर देना है। तो देखिए, 100 में और 1 में कितना अंतर दोस्तों, 99 का, 99 का। और 99 में से 1 गया दोस्तों, कितना बच गया, 98। और यही आपका आंसर। तो 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी संख्याएं आएंगी दोस्तों, 98। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, अब मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है। अब टाइप कहता है कि 1 से 1000 तक की कुल कितनी सम संख्या है। इसको निकालने के लिए मैं मात्र 1 सेकंड लूँगा। इसमें दोस्तों 500 सम संख्या है। लेकिन आप कहोगे भाई ये आपने रट रखा है, लेकिन मैंने रटा नहीं है। अब आप 20 क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों ध्यान से देखना। अब आप क्या करोगे, 1 से 1000 तक की कुल कितनी सम संख्याएँ हैं, ठीक है। आपसे बोला जाएगा तक। अगर प्रश्न में तक बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है, अंतर ले लेना है। तक बोले चाहे बीच बोले, अंतर क्या कर लेना है, हमेशा अंतर आपको लेना ही लेना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे,
और फिर आपको क्या करना, देखना पड़ेगा कि यहाँ सम संख्या है अंत में या विषम संख्या है। अगर सम संख्या हुई, अगर यहाँ दोस्तों क्या हुआ, अगर यहाँ विषम संख्या हुई, सॉरी सम संख्या हुई, तो हमें अंतर अंतर ले लिया दोस्तों दोनों का 1000 माइनस 1। 1000 माइनस 1 दोस्तों कितना, 99। अब इसका क्या करेंगे, इसके ऐसे दो दो संख्याएं सोचेंगे जिनका अंतर तो 1 हो और जोड़ने के बाद फिर 999 आ जाए। जिनका अंतर तो 1 हो तो हम कह सकते हैं दोस्तों 500 और एक 499। तो दोस्तों अंतर भी दोनों का 1 और घटाएंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर यहाँ पर सम संख्या है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये जो सम संख्या, अगर यहाँ सम संख्या हुई तो यहाँ सम संख्या की एक ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं 499 और 500 में ज़्यादा कौन, तो ये वाली। तो ये है दोस्तों 500 सम संख्या होंगी और 499 विषम संख्या होंगी। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार से मिटा देता हूँ। आइए दोस्तों पहले एक बार हम छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं। मैंने कहा 1 से 10 तक कुल कितनी सम संख्या है। तो हम जो ट्रिक हमने लगाई थी, तो हम क्या करना है दोस्तों, हमेशा अंतर रखना है। अंतर अंतर में क्या आया दोस्तों, 10 में से 1 गया 9। और यहाँ अगर आपको सम है तो क्या आ जाएगी दोस्तों, सम संख्या ज़्यादा आ जाएगी और विषम संख्या 4। देखिए मैंने बताया था कि 9 के ऐसे ऐसे दो संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर तो 9 आ जाए, मतलब यही संख्या आ जाए, और घटाने पर दोस्तों क्या आ जाए, हमेशा अंतर 1 आए। तो 5 और में से 4 गया 1 और 5 और 4 9। तो सम संख्या निकल जाएगी दोस्तों 1 ज़्यादा। कब कब, जब यहाँ सम संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम, ऐसा क्यों होता है, हमने कहा सम संख्या कितनी आई दोस्तों, 1 से 10 तक 5 संख्या। तो एक बार हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक ना तो दोस्तों सम है और ना ही विषम है, तो इसे काट देंगे। तो अब दोस्तों सम गिनने का प्रयास करिएगा, 1 2 3 4 5। तो सम जो तो कितनी आई, 5। अब 1 2 3 4, 4 कौन आई दोस्तों, विषम संख्या। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि सम संख्या हमेशा ज़्यादा आएगी। जब सम संख्या हमेशा ज़्यादा आएगी, लिख देता हूँ मैं, सम संख्या हमेशा ज़्यादा आएगी, हमेशा एक ज़्यादा आएगी, एक ज़्यादा आएगी यदि यदि अंतिम में सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। और अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो कि सम संख्या और विषम संख्या कितनी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दोस्तों मैंने बताया था कि 1 से 1000 तक कुल कितनी विषम संख्या हैं। तो दोस्तों इसको निकालने का तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 499 विषम संख्या हो जाएंगी। वो कैसे कैसे होगी, तो अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हम क्या करना है दोस्तों, हमेशा अंतर लेना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 999, यानी कि 999 हमारी क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों का अंतर आ जाएगा। अब क्या होगा कि इनके दो ऐसे गुणन, ऐसे संख्याएं सोचनी है कि जोड़कर तो 999 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर हमेशा 1 हो। तो हम कह सकते हैं 500 और 499 जोड़ेंगे, फिर 999, अंतर दोस्तों 1। अब अगर यहाँ पर सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या, अगर यहाँ पर सम संख्या है मतलब 1 से 1000, अगर यहाँ 1 से 999 तक रहता तो बात अलग है, लेकिन अब यहाँ 1 से 1000 तक है, तो सम संख्याओं की संख्या हमेशा ज़्यादा है, एक ज़्यादा आएगी किसकी, विषम से। तो हमारी जो विषम संख्या पूछी थी वो 499 थी। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों एक थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन मैंने दिया कि 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, कि सम संख्याओं का सम संख्याओं का योग
का जो सूत्र होता है दोस्तों, उसका जो सूत्र होता है वो आपको लिख लेना है n स्क्वायर जमा के n। ठीक है, n स्क्वायर जमा के n, ये सूत्र आपको लिख लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसी सूत्र पर हम काम करने वाले हैं। क्या होगा दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक। अच्छा, n क्या होता है, n वो कितनी संख्याएं हैं। जैसे हमने कहा पहली दो सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली दो सम संख्याओं का योग क्या है दोस्तों, 2 और 4। पहली दो सम संख्याएं हैं, इनका योग निकाले 6। लेकिन अगर फार्मूले से निकाले तो संख्याएं कितनी हैं, 1 और 2। तो n में हम क्या कर देंगे दोस्तों, 2 पुट कर देंगे, 2 का वर्ग और जमा 2। तो हमारा दोस्तों फिर भी कितना आ जाएगा, 6। 2 का वर्ग 4 और जमा 2 बराबर 6। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, संख्याएं गिनकर रखनी होती हैं। तो दोस्तों हम निकाल सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्या है, थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो दोस्तों मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट कि 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्या है। तो दोस्तों 49 सम संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इनका अंतर दोस्तों कितना, 99। और मैंने आपको बताया था इसके ऐसे दो संख्या लेनी है जिनका अंतर 1 और जोड़कर यही संख्या आ जाए। तो 99 को ऐसा क्या लिख सकते हैं, 99 को ऐसा क्या लिख सकते हैं, 49 जमा 50। और अंतर भी दोस्तों 1 का होगा। ठीक है, अंतर भी क्या होगा, 1 का। तो सम संख्याएं क्या होगी दोस्तों, कि यहाँ सम संख्या दी गई है तो सम संख्याओं की संख्या है दोस्तों 50 होगी। क्या होगी दोस्तों, 50। और सम संख्याओं का योग पूछा है तो हम 50 का वर्ग जमा 50, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 50 का वर्ग कितना दोस्तों, 2500 और जमा 50। तो आप बता ही सकते हो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रश्न मैं ले लेता हूँ। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया कि 21 से 99 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी 2018 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस है। अभी तक मैंने आपको पहले अच्छा वो सभी जितने फार्मूले बताए हैं वो 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक है, मतलब जो संख्याएं 1 से शुरू होंगी। तो अब निकालना है हमें 21 से 99 तक, और वो भी सम संख्या होगी। कितनी वो सम संख्याएं होगी, तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि सम संख्या क्या होगी, लेकिन यहाँ अंत में देखिए यहाँ 99 है। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 99 तक की सम संख्या निकालेंगे। ठीक है, 1 से 99 तक सम संख्या ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था सम संख्या होंगी। निकाल सकते हो आप। इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अंतर करना है। अंतर कितना आया दोस्तों, 98, मतलब 98 आया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर विषम संख्या हुई, अब दोस्तों पहले सम हुआ करती थी, अब विषम अगर हुई तो सम संख्या व विषम संख्या दोनों आप बराबर होंगी। सम संख्या और विषम संख्या क्या होंगी दोस्तों, बराबर। तो 49 संख्याएं इसमें सम आएंगी और 49 संख्याएं इसमें विषम आएंगी। क्या ये ट्रिक भी काम आती है, देख लीजिए खुद। मैंने कहा 1 से 10 तक, अच्छा 1 से 9 तक, 1 से 9 तक। चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको यहाँ लिख कर बताऊँगा। देखिए मैं, चलिए एक बार इसे मिटा देता हूँ, फिर आपको दोबारा कराने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देना। मैंने कहा 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितनी विषम व सम संख्याएं हैं। विषम संख्या आप निकाल सकते हो क्या, ये मैं कहूँगा कि सम और विषम दोनों आपस में बराबर आएंगे। इसमें 4 विषम आएंगे और 4 सम आएंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब एक ना तो सम है और ना ही विषम, तो इसे हटा देंगे, तो ये तो कुछ नहीं है। अब ध्यान देना दोस्तों, पहले विषम गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 4 संख्या विषम है, 1 2 3। ठीक है, 1, अच्छा 1 2 3 और 1 4, तो 4 संख्याएं आपस की क्या हो जाएंगी, आपकी सम, और चाहे 4 ही विषम हो जाएंगे। ये दोस्तों कब होगी विषम संख्या और सम संख्या बराबर, जब अंत में यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो हम थोड़ी देर पहले हमारी कितनी आई थी, 1 से 99 तक जो सम संख्याएं आई थी वो कितनी आई थी, 49 संख्याएं थी।
ठीक है। अब हम दोस्तों हम निकाल सकते हैं 1 से 20 तक, 1 से 20 तक। 1 से 20 तक निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? 1 से 20 तक निकालना, मैंने आपको 1 से 20 तक जितनी आएंगी वो घटा देंगे हम इन 1 से 99 में से, तो हमारी 21 से 99 तक निकल के आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ सम संख्या है, तो सम एक ज़्यादा होगी और वो कितनी होगी? ज़्यादा। तो अंतर लेना है, अंतर अंतर आ जाएगा दोस्तों कितना? 19 का। अब ऐसी संख्याएं सोचनी है, ऐसी संख्या सोचनी है जो जोड़कर फिर 19 आ जाए और जिनका अंतर 1 हो, तो 10 और 9। तो मैंने बताया था अगर यहाँ सम संख्या होगी तो ज़्यादा वाली सम संख्याएँ आएंगी, तो 10 सम संख्याएँ आएंगी, यानी कि 1 से 20 तक 10 सम संख्याएँ होंगी। तो 10 इसमें से घटा देंगे तो हमारा 21 से 99 तक 39 सम संख्याएँ निकल के आ जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे आने वाली वीडियो जी नंबर सिस्टम पर आएंगे सब सारे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।